नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 6 बच्चों, खाना खाना और चीज़ें खाना हम सबको पसंद है। किसी को समोसे, किसी को लड्डू। तो बात सुन के आ गया मुंह में पानी। पर ये भोजन आता कहाँ से है। पाठ का नाम है भोजन, यह है कहाँ से आता है। प्यारे बच्चों, इसमें हमें पाठ में कुछ सारणियां भरनी है। ये सारणियां सिर्फ रुचि के लिए हैं, इंटरेस्ट के लिए हैं, ताकि बच्चे साइंस को अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ सकें। मर्जी है, कॉपी पर ये सारणी बनाना चाहें तो ठीक है, और ना बनाना चाहें तो ठीक है। जैसे टीचर आपसे पूछता है कि आज आपने सुबह क्या खाया। एक दोस्त आपका बता रहा है जी मैं चाय पी के आया हूँ, रोटी खा के आया हूँ। दूसरा कहे जी मैं दूध और खीर खा के आया हूँ, चावल खा के आया हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले खाने की चीज़ें में क्या क्या डलता है। सारणी 1.2 में आप देखोगे कि जैसे खीर है, खीर में जो चीज़ें डलती हैं जैसे दूध, चावल, चीनी, इलायची, इस तरह सौंफ, कई चीज़ें डाल सकते हो। हलवा में, दलिया में, खाने पीने की चीज़ें बहुत हैं हमारे आसपास। तो इसमें आप खुद सोचें कि कोई एक चीज़ का नाम इस सारणी में अपनी तरफ से लिखें। जैसे हलवा मैंने कहा है, बच्चे खुद भर के देखें कि हलवा में क्या क्या कच्ची सामग्री डलती है। घी हो गया, आटा हो गया, खुद लिख के देखना बच्चों। इससे आप साइंस के साथ जुड़ना सीखोगे। पाठ बेहद आसान है बच्चों। तो खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री से बनता है। अब ये बात सामग्री आती है, अगला प्रश्न कि कच्ची सामग्री आती कहाँ से। दो ही स्रोत हैं हमारे कच्ची सामग्री के, या तो चीजें पौधों से प्राप्त होगी या जंतुओं से। पौधों से जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं, जैसे हमारे खीर की उदाहरण दें तो चावल खेत में उगते हैं, चीनी गन्ने से प्राप्त होती है, इलायची। लेकिन दूध दूध एक जंतु उत्पाद है, यानी कि ये हमें पशुओं से, जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतु उत्पाद के उदाहरण क्या दे रखा है मैंने, शहद, दूध, मांस, मछली, अंडे इत्यादि। तो बच्चों, खीर में ये लिखी अपने कच्ची सामग्री और ये लिख दिए स्रोत। ये सारणी भी हमारी किताब में बनी हुई है। चावल, चीनी पौधों से मिलते हैं, दूध हमें जंतु उत्पाद से प्राप्त होता है। इडली आप अपनी तरफ से भी, जैसे मैंने पकोड़ा लिख दिया, पकोड़े में डलेगा बेसन, प्याज, घी, और क्या क्या चीज़ डल सकती है, आलू, पालक। तो हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों से कच्ची सामग्री और उनके स्रोत क्या क्या है। अब पौधों का कौन सा हिस्सा हम ज़्यादातर खाने में उपयोग करते हैं बच्चों। जैसे ज़्यादातर तो फल ही होता है, चाहे वो बैंगन का भरता है, टमाटर है। कुछ पौधों के हम पत्ते भी उपयोग करते हैं, सरसों का साग, मेथी हो गई, पालक हो गई, तो ये हम पत्ते उपयोग कर रहे हैं। टमाटर फल है। तो क्या बच्चों, मेरा ये प्रश्न है आपसे, क्या किसी पौधे के तना हम खाने में उपयोग करते हैं, या किसी पौधे की जड़ हम खाने में उपयोग करते हैं, क्या फूल भी खाने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे गुलकंद बनाते हैं हम। तो इन प्रश्नों को बच्चों अपने अध्यापक से पूछें, या क्यूरियस माइंड 2K पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। जंतु क्या खाते हैं, ये तो हमने हमारी बात की। अलग अलग जंतु अलग अलग चीज़ें खाते हैं। जैसे शेर, हिरण या भैंस, बकरी खा जाता है, बिल्ली चूहा खाती है, दूध भी खा जाती है, पक्षी भी खा जाती है। चूहा क्या खाता है, चूहा अनाज खा जाता है। तो इस प्रकार छिपकली क्या खाती है, ये खाली स्थान भर के देखें बच्चे और टीचर से चेक करवाएं। अब हम आहार के आधार पर 3 वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे शाकाहारी जीव जो केवल पौधों पर ही निर्भर करते हैं, जैसे गाय, बकरी इत्यादि, और भी हैं, भैंस है, बहुत सारे, घोड़ा, बहुत सारे शाकाहारी जीव हमारे हैं। मांसाहारी जीव जो मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ। बच्चों, मछलियां क्या खाती हैं, शाकाहारी हैं कि मांसाहारी। वैसे कुछ मछलियां शाकाहारी भी होती हैं, कुछ मांसाहारी भी होती हैं। सर्वाहारी कौवा, बिल्ली, यानी कि ये पेड़ पौधे से प्राप्त कोई रोटी भी खा सकते हैं और किसी जीव को भी खा सकते हैं। कौवा
मांस भी खा सकता है। बिल्ली को दूध भी पी सकती है और मांस भी खा सकती है। सांप क्या है बच्चों, हिरण क्या है, चूहा। सोचें, सोचने से आपके दिमाग की शक्ति बढ़ती है। अभ्यास के प्रश्न। क्या सभी जीवों को एक जैसे भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं बच्चों। जैसे शेर मांसाहारी होता है, कोई जीव शाकाहारी है, शाकाहार होने के बावजूद भी कोई जीव जैसे एक ही प्रकार की चीज खाता है, दूसरी प्रकार की चीज ना खाए। जैसे हमारे सामने आ रहा है सांप, तो मांसाहारी जीव वे जीव जो केवल मांस पर निर्भर रहते हैं, और शाकाहारी जीव भी होते हैं जो केवल पौधों पर निर्भर करते हैं। तो सभी के भोजन की आवश्यकता एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए कि उनका कौन सा भाग खाने के लिए उपयोग कर रहे हो। पालक लिखा मैंने पत्ते, मटर उसका बीज है, जैसे बैंगन क्या है, फल है। तो इस तरीके से ये 5 मैंने फलों के नाम, जैसे कद्दू फल है, आम फल है। इसके अलावा जैसे बेटे सुहांजने की फलियां खाते हैं हम, सुहांजना के फूल भी उपयोग होते हैं कई सब्जी बनाने में। जड़ों का, जैसे आलू मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, तो हम कई प्रकार की जो जड़ें भी खाते हैं। कई पौधों की जड़ें, तना बच्चों भें या कमल ककड़ी कहते हैं, शायद वो तना होता है एक पौधे का। तो तना भी हम किसी किसी का खाने के लिए उपयोग करते हैं, ज्यादातर नहीं करते। तो बच्चों सही मिलान कीजिए। दूध दही पनीर घी, दूध दही पनीर घी सभी क्या हैं बच्चों, जंतु उत्पाद हैं। पालक फूल गोभी गाजर, पालक फूल गोभी गाजर सारी क्या हैं, सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ये मिलान करना है बच्चों, यहाँ सामने हमने देख के। शाकाहारी का मिलान किससे कर रखा है, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। रिक्त स्थान भरें। बाघ एक मांसाहारी है, बाघ क्योंकि वह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए उसको क्या कहा अपने, शाकाहारी। शाक पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, इसलिए इनको शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। चौथा खालिस्तान है बच्चों, जो खालिस्तान हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है। तो जो दूध हम पीते हैं, दूध आएगा इस खालिस्तान में। हमें चीनी खालिस्तान से मिलती है, गन्ने से मिलती है बच्चों। जो गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ये चीजें आम ही है बच्चों, कि चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। तो बच्चों इस तरह के सारे नोट्स आपको sciencehariana.com पर PDF में उपलब्ध हैं। आपको पाठ भी करवाएंगे। इस पाठ में एक एक्टिविटी है मूंग दाल का अंकुरण, वो एक्टिविटी भी तैयार है, आपको YouTube वीडियो मिल जाएगा। साइंस हरियाणा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोरोना काल है, घर पर रहें, मास्क लगाएं, अपने बाहर कम से कम निकलें, जब जरूरी हो तभी जाएं। तो बच्चों जुड़े रहें साइंस हरियाणा, खास हिंदी मीडियम और सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए।